डॉक्टर साहब, मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जबकि मार्का हक में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल और अस्करी शख्सियात को एजाज़ात से भी नवाजा गया है। अच्छा जी, ये जो है ना, ये सबसे पहले तो सबको मुबारक हो यौम आज़ादी। अच्छा, इसको 78वां यौम आज़ादी कुछ लोग कह रहे हैं, तो 78th, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं 79th। तो ये जो है ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो ये 78वां जो है ये यौम आज़ादी है। आपने बात दुरुस्त की। अच्छा, और जो 79th है वो फिर सालगिरह के हिसाब से होता है कि सालगिरह जो कि 1 साल बाद है, उसके 1 साल बाद की सालगिरह है, तो वो ये लोगों में हमेशा एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो इस दफ़ा भी है कि कहीं पर मैं उसको 78 पढ़ा जा रहा है, कहीं उसको 79 कहा जा रहा है। तो सालगिरह जो है वो 1 साल के बाद, ठीक है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करें, और यौम आज़ादी जो है वो स्टार्ट करें 1 साल पहले से, तो 78 और 79 का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। एक तरह से आप भी सही कह रही हैं, जो 78 कह रहे हैं वो उसको कुछ और समझ के कह रहे हैं, जो 79 कह रहे हैं वो कुछ और समझ के कह रहे हैं, तो वो इस तरह से मामला है। ठीक है, अगर हम यानी यौम आज़ादी कहें, यानी हम ये कहने कि मतलब यौम पैदाइश एक है और सालगिरह 1 साल बाद है, सही, ठीक है ना, तो उसको 1 साल फिर पीछे जब ले जाते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है। एनीवे, बड़ा जनाब जोश, और अच्छा ये रवायती जुमला नहीं है, रवायती जोशो जज्बा वो जो होता है ना हर दफ़ा, अच्छा होता है वैसे रवायती जोशो जज्बा, लेकिन इस साल जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना उसमें इस साल ज़रा ज़्यादा उसमें खुशी देखने में आई, और बड़े मसाइल हैं लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बड़े इनके इश्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि ये बात एक बड़ी दिलचस्प देखने में आती है पाकिस्तान में कि ईद से ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना कि वो लोग खुशबाश वो घूमते फिरते और जनाब तकारीब हो रही हैं, और वो जनाब 14 अगस्त पे और या 6 सितंबर पे या 23 मार्च पे नज़र आती है। तो उससे आपको अंदाज़ा, ये मैं बात कर रहा हूँ ईद से ज़्यादा, यानी ईद तो हमारा मजहबी त्यौहार है, लेकिन ईद पे भी लोग मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं सारी, लेकिन वो जो होता है ना जो बहुत ज़्यादा जो हल्ला गुल्ला खुश हैं निकले हुए हैं नौजवान सड़कों पे, वो जो है वो इन दिनों पे नज़र आता है। और जो कि बड़े ज़बरदस्त आपको झंडे नज़र आ रहे हैं, बच्चे और जनाब चेहरों पे उन्होंने पेंट किए हुए हैं झंडे, और बड़ा खूबसूरत बच्चे। वो एक दिन के लिए जो है ना, वो 1-2 दिन के लिए वो अपने सारे मसले मसाइल भूल भाल के, और उनको फिर अपने वतन की जो है ना वो अपनी मट्टी की खुशबू जो है ना उसमें बच्चे लोग सारे वो जो है ना अपनी यादें भी ताज़ा करते हैं, बता रहे होते हैं, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, कहानियाँ सुना रहे होते हैं। ये तो बड़ी बड़ी तकरीब देखते हैं ना, ये बड़ी तकरीब ये जनाब इस्लामाबाद में हुई और इधर हुई उधर हुई, लेकिन आप अगर बिल्कुल वो गांव देहात के लेवल पे चले जाए ना, तो वहाँ पर जो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर भी हमें फोकस करना चाहिए। वहाँ जो तकारीब हो रही होती है ना, बच्चे स्कूलों के बच्चों में मुकाबले हो रहे हैं, वो छोटे छोटे टैबलोज बना रहे हैं बच्चे, और झंडे लगे हुए हैं स्कूलों पे मदरसों पे, तो वो भी उनकी भी बड़ी तकरीब होती है, वो उनकी भी ज़िंदगी की बड़ी, किसी को प्राइज़ मिल गया, बच्चे को छोटे बच्चे को पहला प्राइज़ मिला, दूसरा मिल गया, उसने नज़म पढ़ी अच्छी। तो ये जो है ना बड़ा एक ऐसा दिन है जिसको एक तो हम बड़े मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं, इस्लामाबाद में तकरीब हुई, उधर सिंध में हुई, उधर ये हुआ, उधर लोग बैठे हुए हैं सारे, लेकिन वो अब छोटे छोटे गांव देहातों में देखें ना, जाके दुकानदारों से बात करें, उधर देखें गली मोहल्ले में, तो आपको वो छोटे छोटे जो है, छोटे से मुराद ये कि बहुत बड़े लोग हैं वो, लेकिन ये कि आपको गली मोहल्ले में जो खुशियाँ नजर आती हैं ना, वो
हाईलाइट होनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा काफ़ी इसको किया अपने ना अपने मीडिया कैरियर में, मैंने कई दफ़ा जो है ये किया कि बड़ी तकारीब को ज़रा थोड़ा सा साइड पे करके और वो छोटी तकारीब में बैलेंस किया कि वहाँ देखें बच्चों के मुकाबले हो रहे हैं स्कूलों में, और इतनी ज़बरदस्त बच्चे अपनी जो स्कूल्स में ख़ास तौर पर टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे तैयारी करते हैं बाकायदा, ये अल्लामा इकबाल की नज़म ये, और उसी तरह से फिर वो जनाब टेबलोज, मतलब हर जगह पे जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज है। आप अगर मदरसों में जाएं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। मैंने कहा ना मार्केट्स में दुकानदार वहाँ पे तो हर शख्स इसको अपने अंदाज में मना रहा होता है। और सबसे ज़्यादा जो हरकत अगर नज़र आती है ना किसी तकरीब पे, जो मैं शायद उन लोगों में से जो बेजार होता हूँ, वो नज़र आती है न्यू ईयर पे, जब ये एक पहिए पे गाड़ी चला रहे थे, मोटरसाइकिलें चलाना और ये और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बदतमीज़ी और हॉर्न। कल भी इस तरह का क्राउड यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वगैरह की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे वो इतना नहीं हुआ। लेकिन एक ठीक है, वो भी उनको भी मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है वो, लेकिन उसके नतीजे में हादसे पेश आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक तो पूरे मुल्क में बनाया गया, दूसरी बात यह कि अल्लाह का एहसान है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी रही पूरे मुल्क में। कल कहीं कोई खदशात होते हैं कि इतनी तकारीब हो रही हैं, इतने लोग जमा हैं एक एक जगह पे, और तो कोई ना कोई वाक़या पेश आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से दिन गुजरा। अच्छा, अब ये जो दिन है अगले चंद रोज़ जो अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये बड़े फैसला कुन दिन है। और हम ज़रा शुरू करते हैं कि सिर्फ मेरे ख़्याल से 48 घंटे से भी कम मुद्दत वक्त रह गया है जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बंद दरवाज़ों के पीछे जो है वो अलास्का में, अच्छा दिन के वक्त स्टार्ट होगा सारा सिलसिला, ठीक है, और दिन के वक्त मुलाकात है। अब जाहिर है कि वो उस जगह के मतलब जीएमटी के टाइम के लिहाज से आगे पीछे कर आके बहरहाल उनका जो लोकल टाइम है वो सुबह का टाइम है, दिन का टाइम, और उस वक्त जो है वो ये रवाना हो गए यहाँ से, होने वाले हैं ट्रंप भी और पुतिन भी, और ज़ाहिर है पहले पहुँच के रिलैक्स होंगे और उसके बाद वो तवील फ़्लाइट है। और वहाँ पर उनके साथ जो है वो जो डेलीगेशन आ रहा है व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो यूरी युशकोव हैं जो कि उनके मुशीर हैं बड़े करीब, और जो सारी गुफ्तगू बयान करते हैं, और ये वही हैं जो कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में भी लीड कर रहे थे रशिया की टीम को, वो उनके साथ हैं। और ये जो हैं ये अमेरिका में रूस के सफ़ीर भी रहे हैं, तो एक तो वो साथ होंगे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है वो टीम बड़ी। फिर उसके बाद सर्गेई लैवरोव हैं जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पुतिन के साथ हैं, और एंद्राई बोलोरोव हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो साथ होंगे, और एंटन सिलोनोव जो कि वज़ीर ख़जाना हैं। अब ये यहाँ पर मैं दोबारा आऊँगा कि वज़ीर ख़जाना क्यों हैं, ये भी साथ होंगे, और किरिल दिमित्रियव जो हैं ये साथ होंगे, जो कि ये वही हैं जो वो रशियन इन्वेस्टमेंट बैंक वाले जिनकी स्टीव वित्कॉफ से दोस्ती है, वो 2011 में जो अमेरिका में वो जो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ये फ्लाई कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई कि क्या उसमें स्टीव वित्कॉफ होंगे, होना तो चाहिए, और क्या उसमें मार्को रूबियो होंगे, होना तो चाहिए, और क्या उसमें जो है वो पेट हेग्जिट होंगे, होना तो चाहिए। लेकिन जो भी उनका डेलीगेशन है उसकी मुलाकात जो है वो उससे पहले दोनों अकेले मिलेंगे, यानी प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप का
कि एक मुलाकात हुई है जिसमें एक मुलाकात तय हो गई है कि पहले दोनों मिलेंगे और वो मुलाकात जो है वो एक तूल पकड़ सकती है, और ये सारी शख्सियात जो हैं ये बाहर बैठी रहेंगी। सही। यानी उसमें रशियन डेलीगेशन भी बाहर बैठा रहेगा और अमेरिकन डेलीगेशन बाहर बैठा रहेगा, और अंदर जो है वो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से आलमी सतह पे, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ग्लोबल 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 सतह पे जो है ना, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी अहमियत अख्तियार कर गई है, और वो जो है वो अंदर मौजूद तर्जुमान है। जो गुफ्तगू वो रशियन करेंगे तो उसको इंग्लिश में बताएंगे, एक तर्जुमान साहब होंगे जो इंग्लिश में बोलेंगे तो रशियन में बताएंगे, तो उस पर वो आदमी जो इस वक्त हीरा है कि वो आदमी बाहर आके बताया कि इनके दरमियान बात की हुई थी। अच्छा, लेकिन साथ ही सबको धड़का ये भी लगा हुआ है कि दोनों ऐसा ना कहें कि यार वो प्यूटिन इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, वो रशियन बोलना शुरू कर दें, भाईजान बैठ जाओ। तो मतलब एक आदमी को उन्होंने रखा हुआ है, और सबकी इस वक्त जो है ना वो उसके ऊपर है कि भाई ये हमें बताएगा कि अंदर बात क्या हुई, खुसर बुसर हुई क्या। आपका ख्याल तो प्रेसिडेंट प्यूटिन को इंग्लिश नहीं आती? प्रेसिडेंट प्यूटिन को इंग्लिश नहीं आती, मतलब वो जो ईस्ट जर्मनी में KGB के ऑफिसर के तौर पे थे, वो पता नहीं कितनी ज़बानें बोलते हैं। अच्छा, तो वो बहरहाल इन्होंने एक तर्जुमान को भी रखा है कि नोट टेकर भी हो, तो अभी लेकिन इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि वो नोट टेकर से भी कहा जाएगा कि भाईजान ज़रा वो बाहर वो देख के आओ, वो देखो देखो वो चिड़िया उड़ रही है ना, वो देख के आओ। अच्छा, तो ये दोनों उसके बाद बैठ जाएंगे और बातचीत शुरू करेंगे, और ये बाहर बैठे रहेंगे सारे लोग। अच्छा, रशियंस को पता है कि क्या बात करनी है प्यूटिन ने, अमेरिकन्स फारिग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो राब्ते में है, वो यूरोप पूरा पीछे लगा हुआ है, वो ज़ेलेंस्की रो रहा है गरीब, ठीक है ना, क्या मेरा क्या होगा, वो कह रहे तुम्हारा तुम जाओ जहन्नुम में, यहाँ सवाल ये कि हमारा क्या होगा। मतलब यूरोप तो ये सोच रहा है ना कि तुम कहाँ से भाड़ में जाओ, और हमारा क्या होगा, हमें अपनी पड़ी हुई है, तुम हमारे चिपक गए साथ के, मेरा क्या होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि ये, अच्छा तो मुलाकात इनकी होगी, 1-on-1 होगी, उसके बाद सब जाएंगे, दोनों आएंगे और अपने अपने बखूबी से मिलेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा है कि देखो अगर तो बातचीत बहुत अच्छी हुई ना तो फिर तो मैं ज़ेलेंस्की को फ़ोन कर दूंगा, और बातचीत ख़राब होगी तो मैं ज़ेलेंस्की को नहीं बताऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली मुलाकात फ़ौरन ही हो जाए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, उन्होंने कहा है कि मेरी अगली मुलाकात हो सकता है अगले ही हफ्ते प्यूटिन से दूसरी मुलाकात भी हो जाए मॉस्को में, और मेरी कोशिश होगी कि उस मुलाकात में जो मॉस्को में होगी, यानी एक मुलाकात तो अभी हो रही है ना परसों, 4-5-6 दिन के अंदर अंदर ही दूसरी मुलाकात हो जाए। उस मुलाकात को जो मैं कह रहा हूं ना, वो मुलाकात उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, सही, और वो मुलाकात मॉस्को में होगी, और उसकी ये तय इस तरह से हुआ है कि प्रेसिडेंट प्यूटिन पहले जाएंगे अमेरिका, अलास्का जिसको वो रशिया का हिस्सा समझते हैं या क्या करते हैं पता नहीं, खुदा जाने, और फिर जो है वो दूसरी मुलाकात जो है वो होगी अगले ही हफ्ते मॉस्को में होगी। ये मैं पहले दिन से बात कह रहा हूं कि दोनों 2 मुलाकातें हैं जी। और तीसरी को हम रद्द नहीं कर सकते, जो कि शी जिनपिंग के साथ, उसको अभी तक रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, अब प्रेसिडेंट प्यूटिन ने जो बात की है ना, ये वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट करो, इस पे आप, ये वो बात है जो अब जाहिर है प्रिंट में अब आ रही है, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं कि 2 मुलाकातें होंगी और तीसरी भी अभी एक्सक्लूड नहीं हो रही, ठीक है। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट 3rd स्लाइड, ठीक है, 3rd स्लाइड अगर वॉशिंगटन पोस्ट की आज की न्यूज़ दें तो मैं ये बात बहुत दिन से कह रहा हूं कि दूसरी मुलाकात इंपॉर्टेंट होगी। ट्रंप ने कहा है कि प्यूटिन के साथ जो है वो सेकेंड मीटिंग प्यूटिन विल बी लाइकली टू मोर इंपॉर्टेंट एंड फ्राइडेज। अब ये सेकेंड मीटिंग है, ये सेकेंड मीटिंग भी तय हो गई है यानी जी, ठीक है। सेकेंड मीटिंग की जगह है मॉस्को, और मॉस्को में जो मुलाकात होगी तो वहां कोशिश होगी कि ज़ेलेंस्की आ जाएं, लेकिन हो सकता है प्रेसिडेंट प्यूटिन ये कहें कि भाई ऐसा है कि मिल लेंगे ना, वो करते रहेंगे ना मामला तय, आप आए ना, तशरीफ लाएं। और अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि एक दूसरी मुलाकात भी होगी,
ये बात भी तय होगी कि ज़ेलेंस्की और EU बाहर हो गया। तीसरी बात यह है कि वजीर ख़जाना क्यों है जी पुतिन के साथ? भी वजीर ख़जाना रशिया के कहाँ से निकल के आ गए? जी तो वजीर ख़जाना, अच्छा इनके साथ जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना इनके साथ भी जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। सही, ठीक है, जो सारी दुनिया पे जो बैसन जो टेरिफ वाली डील कर रहे हैं स्कॉट बैसन, वो भी गालिबन साथ होंगे। होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए। सही, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत, यूक्रेन चला गया बैक बर्नर पे, वो तो हो गया ना, बस इलाके दे के फारिग करो, जो करना करो। असल मामला ये है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डील होने जा रही है, और डील ये होने जा रही है कि जो यूक्रेन को तो आप छोड़ देना, नेटो और सिक्योरिटी ये वो सारा, डील ये होने जा रही है कि अमेरिका जो है उसकी कंपनीज यूक्रेन के उन इलाकों में जो यूक्रेन के हाथ से छिन गए, ठीक है, और अभी और तेजी के साथ अभी जो है ये भी हो सकता है वो कहेंगे अच्छा जी आप जब तक मॉस्को आ रहे हैं ना तो आप मॉस्को आके सीज फायर अनाउंस करें, 4-5 दिन और दे दें, तो वहाँ है तो वहाँ सीज फायर अनाउंस कर देंगे। तो वो तेज़ी के साथ ये जो इलाके हैं यूक्रेन का जो साउथ है, इस कोशिश होगी ओडेसा और ये जो डोनेत्स्क का इलाका है और जो लुहांस्क का इलाका है और ज़पोरिज़िया के इलाके हैं, ये सारे इलाके जो हैं, ये इलाके जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये रशिया के पास चले जाएं।